औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊंगा और इसका पार्ट नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका पार्ट 5 है। तो इसके ए का अलब 1 2 0 1 इसकी एंट्रीज़ हैं और बी का अलब है जिसकी एंट्रीज है 1 1 2 0। तो हमने तस्दीक करनी है यानी वेरीफाई करना है बी प्लस बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है, ये हमने प्रूव करना है। तो आए हल करते हैं। सॉल्व बी प्लस बी ट्रांसपोज। पहले बी लिखेंगे, ज़ीक्वल टू का निशान आएगा, उसके बाद ये हमने बी कॉलम लिखा 1 1 2 0। तो अब इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। बी के ऊपर टी लिखेंगे छोटा सा, जिसका मतलब है ट्रांसपोज। तो इसकी ये कतार 1 1, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 1। 2 0 कतार है, इसको चेंज करेंगे कॉलम में 2 0। तो इस तरह ये बी ट्रांसपोज हमने हल कर लिया है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको हल करेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज। ये लिखेंगे, आगे इक्वल टू का निशान डालेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 1 1 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज। ये इधर हमने हल किया, ये इधर लिख लेंगे 1 2 1 0 इसकी एंट्रीज़ हैं। अब इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, इनकी जो एंट्रीज़ है वो आपस में जमा होंगी, यानी इनके अरकान आपस में जमा होंगे। तो 1 + 1 इधर लिखेंगे, 1 + 2 इधर लिखेंगे, 2 + 1 नीचे आएगा, 0 + 0। अब मज़ीद इनको सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 + 1 2 आ जाएगा, इसका 1 + 2 का 3 हो जाएगा, 2 + 1 का 3 आएगा और 0 + 0 का 0 ही आएगा। अब दोबारा ये हमारे पास आ गया बी प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब हमने ये साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तब होगा अगर इसका हम सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा यही आ जाए। तो देखते हैं, हल करते हैं आगे। बी प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेना है दोबारा। तो दोबारा लिया तो फिर ये एक रो 2 3 या कतार है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 2 3 3 0। इस ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे 3 0। तो ये देखें ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसे ही है, एक दोनों की एंट्रीज एक जैसी है। तो इससे साबित हुआ कि ये बी प्लस बी टी जो है एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो आगे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर बी प्लस बी टी इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इसकी उम्मीद समझ आ चुकी होगी। ट्रांसपोज यही होता है कि सिमेट्रिक यही होता है कि एक ट्रांसपोज का दोबारा आखिर में ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा वही आ जाए जो कॉलम हमारे पास है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।